एक बार फिर से जय हिंद। सुभाष सर सिविक्स वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर फेसबुक पर हैं तो सुभाष चंद्र से आईडी है, इसको आप फॉलो करें। आज के लेक्चर में हम डीपीएसपी के क्रम में बात करेंगे आर्टिकल 50 की अनुच्छेद 50 की। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 50 की, आर्टिकल 50 की। आखिर आर्टिकल 50 राज्यों को क्या निर्देश देता है, तो हम बताएं। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 सभी राज्यों को यह निर्देश देता है कि आप न्यायपालिका को क्या करेंगे, कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखेंगे, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये निर्देश प्रत्येक राज्यों को दिया गया है। किसने दिया है? भारत के संविधान ने। डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 50 ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि आप न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखेंगे। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के न्याय कर सके। इसके लिए ये आर्टिकल सभी राज्यों को ये निर्देश देता है कि आप अपने यहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखेंगे, ताकि किसी राजनैतिक या किसी अन्य प्रशासनिक दबाव में आकर के न्याय प्रभावित ना हो सके। इसकी वजह से निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होकर के काम करेगी तो न्याय सुनिश्चित हो सकता है। अगर इसमें राजनैतिक या प्रशासनिक इंटरफियर रहेगा तो न्याय प्रभावित हो सकता है। तो न्याय प्रभावित ना हो, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के न्याय कर सके, यही कहता है आर्टिकल 50। एक बार ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, फिर लेक्चर विस्तार से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के क्रम के सफर में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा, अलग रखना चाहिए। कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। भाग 4, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड के सिद्धांत से। ये कहां से लिया गया? यह इसकी प्रेरणा, डीपीएसपी की प्रेरणा कहां से ली गई? हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। तो डीपीएसपी भाग 4 ये राज्यों के लिए गाइड बुक है, गाइडलाइन है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। भाग 4 आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को हमेशा कार्यपालिका से पृथक करके रखिए। इसके लिए राज्य को क्या करना पड़ेगा? कदम उठाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्यों को कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा निर्देश दिया गया है आर्टिकल 50 में। अच्छा, इसका महत्व क्या है? आखिरकार ये जो निर्देश दिए गए हैं, आखिर क्यों दिए गए हैं? इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव को न्याय कर सके, ये बात सुनिश्चित की गई है इसके माध्यम से। प्रभाव क्या है? इसी अनुच्छेद के तहत भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के माध्यम से 1973 में संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यों को पूरी तरह से अलग किया गया है। अच्छा, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से रहेगी, तो इस पे किसी का दबाव नहीं रहेगा, तो ये स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष न्याय कर सकती है। दूसरा है शक्तियों का संतुलन। शक्तियों के संतुलन से तात्पर्य यह है, न्यायपालिका हो कार्यपालिका हो, अगर शक्तियों का बंटवारा हुआ रहेगा तो कोई भी अपने आप को क्या समझेगा? सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं समझेगा। यार, कोई चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन तीनों के शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ताकि इस आधार पे किया गया है कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी, ये जो संविधान के 3 अंग है, कोई एक अंग अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझे।
निष्पक्ष न्याय। अगर ये दो बातें हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट के ऊपर न न्याय न प्रशासनिक दबाव काम करेगा, न राजनीतिक दबाव काम करेगा, किसकी मंशा के अनुसार, आर्टिकल 50 के अनुसार। तो इस से परे होकर के निष्पक्ष न्याय की उम्मीद बढ़ सकती है, ये इसका महत्व है आर्टिकल 50 का। व्यवहारिक प्रभाव आप देखते होंगे, न्यायिक कार्य के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, सजा आदि सुनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। ये बदलाव किया गया, ये अलगाव किया गया, ये पृथककरण किया गया सीआरपीसी की धारा 1973 में संविधान संशोधन के द्वारा। आइए एक बार विस्तार से देखते हैं। देखो, अब इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर आर्टिकल 50 कहता क्या। आर्टिकल 50 सीधे सीधे ये कहता है सभी राज्य ऐसा कर लें भैया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल बगल रखिए, अलग रखिए, स्वतंत्र रखिए, निष्पक्ष रखिए, किसी भी प्रकार का उस पर प्रशासनिक दबाव काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव काम नहीं करेगा, जब इसे आप अलग करके रखेंगे तब। नहीं पता चलता कोई मैटर कोर्ट में जाता, कोई बड़ा आईपीएस अधिकारी या कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी जाके खड़ा हो जाता कोर्ट में, ये तो भाई सही बात नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानते। ऐसी स्थिति ना हो, निष्पक्ष न्याय मिल सके, इसके लिए ये आर्टिकल 50 कहता है। एक छोटी सी बात हम बता दें, एक फिल्म हमने देखी थी जिसमें जजमेंट कोर्ट साहब, ये रील की बात कर रहे हैं, रियल की बात नहीं, ध्यान रखना। इन्हीं सबसे सबक लेकर के संविधान निर्माता कितनी दूरदर्शी थे कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां न बने कि जिसकी लाठी उसी की भैंस हो। इसको रोकने के लिए आम आदमी को भी निष्पक्ष न्याय मिल सके, इसके लिए आर्टिकल 50 की व्यवस्था डीपीएसपी में कर रखी है। कोर्ट ने सजा सुनाया, दलील बहस हुई, जो मुजरिम था उसको कोर्ट क्या करता है, सजा सुनाने की बात करता ही है। तब तक घोषणा होती है कि राणा साहब आ गए। भाई एक कार रुकती है, उसमें से राणा साहब उतरते हैं, यानी राजकुमार एक्टर उतरते हैं और टकाटक जाते हैं। जो भी देखता उन्हें सैल्यूट मारता, पैर छूता, और कोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं और सारी कार्यवाही कोर्ट की एकदम थम जाती है। कौन प्रवेश कर रहा है, राणा साहब। और राणा साहब आते हैं, यानी राजकुमार जो प्ले करते हैं रोल, वो आते हैं और कोर्ट की गेट के अंदर जहां कोर्ट चल रही होती है, सामने जज साहब बैठे, और क्या करते हैं, सिर्फ अपना चश्मा उतारते हैं और चश्मे को कपड़े से पोंछते हैं और 2 बार ऐसे करके पहन के फिर राणा साहब वापस आ जाते हैं। अब देखिए, उसमें यह दिखाया गया कि राणा साहब के दबाव, कुछ नहीं कहा, मतलब उसका इतना खौफ कि उसकी वजह से जिसको सजा सुनाने वाले थे जज साहब ने अपना फैसला बदल दिया कि सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर इतना काफी नहीं होता कि इसने यह जुर्म किया है, और तत्काल उसे रिहा किया जाता है। समझिए, ये प्ले करके ये दिखाया गया था कि राजनीतिक प्रभाव या कोई बाहुबली का प्रभाव या कोई प्रशासनिक प्रभाव न्याय को प्रभावित न कर सके, जैसा उस रील पिक्चर में दिखाया गया है। इन सब से बचने के लिए आर्टिकल 50 की व्यवस्था की गई डीपीएसपी के अंतर्गत। कोई कितना ही शक्तिशाली हो, बाहुबली हो, कुछ भी हो, आईपीएस कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोर्ट के सामने किसी की चलती वलती नहीं है। एक आम आदमी जैसे कोर्ट में पेश होता है ना, एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी कोर्ट में जाके उसी नॉर्मल अवस्था में रहता है। अगर कहीं झटके से भी जज साहब का, मजिस्ट्रेट का दिमाग घूम गया कि इस अधिकारी ने न्याय को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उस अधिकारी को कोर्ट क्या कर सकता है, ऑनरेबल कोर्ट सस्पेंड भी कर सकता है। तो इसलिए इसे न्यायपालिका को बिल्कुल ही कार्यपालिका से बगल रखने की व्यवस्था की गई, और ऐसा चल भी रहा है। लेकिन ऐसा दिशा निर्देश आर्टिकल 50 में संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले कर दिया था। ये आज की बात नहीं, आने वाले समय में भी ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को न्याय सुनिश्चित हो सके, बगैर राजनीतिक दबाव के, बगैर प्रशासनिक दबाव के, बगैर किसी प्रभाव के कोर्ट अपना न्याय स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। इसका पूरा इंतजाम डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में करके गए थे हमारे संविधान निर्माता। सैल्यूट है हमारे संविधान निर्माताओं को। और 1973 में सीआरपीसी की धारा में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का कार्य बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। किसके निर्देश पे? आर्टिकल
50 के। तो आर्टिकल 50 का जो मूल उद्देश्य है, कोर्ट न्याय कर सके बगैर किसी राजनीतिक, बगैर किसी प्रशासनिक दबाव के। और यही कहता है आपका आर्टिकल 50। और सभी राज्यों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आर्टिकल 50 को अपने अपने राज्यों में लागू करे।